हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल नंबर 2 की वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट बनाई हुई है। पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, फिर पार्ट नंबर सी, और आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ए बी सी इन तीनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ओके फ्रेंड्स, 8th क्लास मैथ की प्लेलिस्ट को टैप कीजिए, उसमें जितने सैंपल रहे हैं सारे रिवाइज कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर ए, ये था हमारा पार्ट नंबर बी, और यहाँ नीचे हमारा पार्ट नंबर सी। आज हम करेंगे पार्ट नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर डी में आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स 12 मार्क्स का ये पार्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, इसी चैप्टर से आने वाले हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनमें ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 17 का ये ए और ये 17 का बी। चलिए मैं इसको ए मेंशन करता हूँ, इसको बी मेंशन करता हूँ। उसके बाद 18 का ए, 18 का बी। सॉरी, यहाँ पर 18 या 17 ही लिखा हुआ है, चलिए हम 18 कर लेते हैं। तो 18 का ए और ये 18 का बी, हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, इसमें हमसे कहा गया है ड्रॉ अ पाई चार्ट शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शो एज द कलर प्रिपेयर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। हमें कहा गया है एक टेबल दिया गया है, इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? पाई चार्ट। पाई चार्ट। चलिए कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले हम अपनी आंसर शीट पे आएंगे। तो सबसे पहले ये जो टेबल दिया हुआ है इसको हम इस अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। फाइनल पेपर में आप इस अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कलर यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल यहाँ लिखेंगे, एंगल ऑफ सेंटर हमें पाई चार्ट में सर्कल में इसे ड्रॉ करना होता है। सबसे पहले आप इसको इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो देखिए, कलर बोला गया था, कौन कौन से कलर? तो सबसे पहले ब्लू कलर, ग्रीन, रेड और येलो। तो हमने लिख लिया ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो। इसके बाद देखिए जरा, हमें कहा गया था ब्लू को कितने लोग पसंद करते हैं या कितने हैं ब्लू कलर के। तो ये कितने हमारे पास 18 पर्सन ने ब्लू कलर को पसंद किया है या ब्लू कलर को फिल किया है। एज इट विच जैसा मर्जी आप समझ लीजिए। हमने लिखा 18, फिर 9, फिर 6 और 3। इसी अकॉर्डिंग कलर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 18, 9, 6 और 3। इनका आपने एडिंग भी कर लेनी है। एडिंग करने के हमारे पास कितना आएगा? 36 आएगा। ओके फ्रेंड्स, जब आप इसकी एडिंग करेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। अब देखिए, पाई चार्ट के लिए हमें एंगल निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एंगल कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखिए, जितने नंबर ऑफ पीपल हैं वो लिखेंगे, और कितने कलर के कितने पीपल पसंद कर रहे हैं या कितने कलर फिल कर रहे हैं वो हम ऊपर लिखेंगे। कितने? 18 और अपॉन में 36। फिर सर्कल का जो जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, वो होता है 360 डिग्री एंगल। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, 18 ऊपर और 360 नीचे रख के कट करेंगे। ओके, तो कट हमें कैसे करना है देखिए ना। अगर 36 का टेबल हम 36 टाइम या 10 टाइम पढ़ लें, या 31, 36 वंदा 36, तो 1 कट जाएगा और यहाँ कितना आएगा? 0। तो फाइनली अगर मैं 36 से 360 को मैं 36 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा 10, और 10 और 18 को मल्टीप्लाई कितना आएगा? 118 डिग्री का ये एंगल बनेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग 9 लिखेंगे और यहाँ पर 36, इसको भी कट करेंगे, ऊपर 10 आएगा, 9 और 10 को मल्टीप्लाई कितना आएगा? 90 डिग्री। फिर इसी अकॉर्डिंग 6 था, यहाँ पर 6/36 कट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? ये भी 10 आएगा वैसे भी, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 60 डिग्री एंगल यहाँ बन जाएगा। फिर इसको भी करेंगे, 3 था येलो में, 3 ऊपर 36 नीचे कट करेंगे, 10 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 30 डिग्री एंगल। तो फाइनली देखिए जरा, आपने अपना वेरीफाई भी करना है आंसर को। अगर मैं ये 180, 90, 60 और 30 को ऐड कर दूं तो मेरे पास कंप्लीट एंगल 360 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स इसको हमने प्रॉपर कट कर लिया है और सही कट किया हुआ है। अब इसका हम पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी पर अपने इस अकॉर्डिंग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए जरा, मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है। इसके लिए मैंने ये रेडियस ओ से लेकर ये मानते हैं ए हमारा 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया हुआ है। कितना? 6 सेंटीमीटर का हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए आइए मैं करके दिखाता हूँ। ओके, मेजरमेंट लेंगे
6 सेंटीमीटर तो ये आप ड्रॉ कर ही लेंगे। चलिए फिर भी मैं बताता हूँ, कम से कम 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितना इच्छा उतना बना सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमने सर्कल का पॉइंट कंपास की नोक अपने यहाँ रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास की नोक हम यहाँ रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो ये एंगल दिए हुए हैं सारे एंगल, ये वाले एंगल, ये सारे हम इसमें ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, जो इसमें से सबसे पहले आपको आसान एंगल लगता है वो आप ड्रॉ कर लीजिए। एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करते हैं। सबसे पहले आप ब्लू वाले को भी ड्रॉ करते हैं। ब्लू वाला कितना है 180 या 90 पहले ड्रॉ करते हैं, 60 30 एज यू विश, जैसे मर्जी ड्रॉ कीजिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, 180 डिग्री ड्रॉ करता हूँ। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम अपनी डी की हेल्प लेंगे। ऐसे देखिए डी लेंगे और यहाँ पर ऐसे रखेंगे, 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ होगा, आइए मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे अपनी डी को, और 180 डिग्री कहाँ आ रहा है, तो याद रखिए हमने एक ना कंसेप्ट बनाया हुआ है, इसको हम ओ ना काउंट करके हम ए काउंट करते हैं। देखिए अभी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओ ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ए वाले पे एंगल बनेगा तो ए मतलब अंदर वाला मेजरमेंट हमने काउंट करना है। कितना अंदर वाला मेजरमेंट काउंट करना है, कितने डिग्री का, 180 काउंट करना है। तो 180 कहाँ से आएगा, देखिए बिल्कुल सीधा यहाँ पर आएगा 180। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। कैसे, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि 180 को पास करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो एंगल बन गया ये 180 बन गया है। आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा, पेन से ड्रॉ मत कीजिएगा। ये हमारा 180 डिग्री बन गया है, इसमें हम लिखेंगे ब्लू। ओके फ्रेंड्स, तो ब्लू, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या करना है, अब दूसरा एंगल भी ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाइएगा। ओके चलिए, अभी हमने ब्लू लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद कितना डिग्री एंगल था, 90। तो हम क्या करेंगे, अपने इस पेज को या इस कॉपी को उल्टा रोटेट कर लेंगे और 90 यहाँ बनाएंगे इस वाले पे। ठीक है, चलिए इसको मैं नाम देता हूँ, कोई पॉइंट है ये हमारा सी वाला नाम देता हूँ। ओके चलिए मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, सी। ओके, ये ए था, ये बी था, ये हमारा सी। तो आपने क्या करना है, कॉपी को उल्टा कर लेना है, यहाँ पर बनाना है अभी 90 डिग्री। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए डायग्राम सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो 180 ड्रॉ कर लिया। अब इधर वाले में 90 बनेगा। तो 90 कैसे बनेगा, इसके लिए हम अपनी कॉपी को रोटेट करेंगे ऐसे और यहाँ पर 90 बनाएंगे। तो देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ है, डी हम रखेंगे, डी पे ऐसे रख के बिल्कुल स्ट्रेट डी रखना है। और 90 कहाँ आ रहा है, देखिए जरा, बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा, 90 ऊपर आ रहा है। तो 90 में हम पॉइंट लगाकर अपना ये स्केल की सहायता से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। और 90 बने तो आपने इस तरह का बॉक्स जरूर बनाना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको हम सीधा करके 90 लिख लेते हैं। तो 90 ये मेरा क्या है, ये हमारा ग्रीन था। क्या था, देखिए ग्रीन पे हमारा 90 डिग्री एंगल था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रीन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अब हमें क्या करना है, रेड बनाना है। रेड कितना है, 60 डिग्री। तो 60 कैसे बनेगा, अपने इस फिगर को, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको हम अब की बार, ये हमारा बेस हो जाएगा। सबसे पहले हमारा ये बेस था, उसके बाद हमारा ये बेस बना, अब हमारा ये बेस बनेगा। कैसे बनेगा, आप अपनी कॉपी को उल्टा करेंगे ऐसे और डी इस पे रखेंगे। देखिए ओके फ्रेंड्स, ये मेरा बेस काउंट होके बनेगा। कितना बनाना है, 60 डिग्री एंगल बनाना है। तो हम डी ऐसे रखेंगे। 60 कहाँ बन रहा है, देखिए ये रहा 60। तो 60 पे पॉइंट लगाकर आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम लिखेंगे 60 डिग्री। तो इसको सीधा करते हैं कॉपी को और यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री। ये हमारा 60 है। ठीक है, 60 पे क्या था हमारा, रेड था, तो हम इसको रेड लिखेंगे। अब ऑटोमेटिक देखिएगा ये वाला एंगल अपने आप बन जाएगा। ये 30 बनेगा, चाहे तो नाप सकते हैं या फिर ऐसे देख लीजिए। ये 90 है, ये कितना होगा 60 + 30, ये भी 90 बन जाएगा। तभी ये पूरा एंगल जोड़ेंगे तो 360 बनेगा। कितना डिग्री बन गया, ये 30 डिग्री बन गया है। तो 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो इस अकॉर्डिंग आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इच्छा हो तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग को जैसे, या फिर ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसमें आप अलग तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले आप ग्रीन बना सकते थे, रेड बना सकते थे, फिर यहाँ पर येलो बना सकते थे। चलिए हम इसको में येलो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ब्लू बना सकते हैं। एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप डायग्राम बना सकते हैं। बस याद रखिएगा, जब आपने सर्कल ड्रॉ किया
तो सबसे पहले बेस आपका ये काउंट होगा, इस पर आप रखकर इधर वाले पर रखकर 180 ड्रॉ करेंगे, फिर कॉपी को घुमा लेना है। अगली बार नीचे बन रहा है तो एंगल ये हमारा बेस बन जाएगा, ये वाला बेस बन जाएगा, फिर कॉपी घुमा लेनी है, अगली बार ये बेस बन जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और घुमा लेना है, ये हमारा बेस बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो नहीं समझ आई हो तो रिवाइंड कर लीजिएगा, वीडियो को फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और फिर भी दिक्कत पसंद आ जाए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का बी। 17 का बी देखिए, इसमें भी हमारे पास यही बोला गया है। आइए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, हमें क्या क्या बोला गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर बी में हमसे कहा गया है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल आस्क टू द वोट फॉर द फेवरेट सीजन। हमें कहा गया है अगर हम 360 पर्सन से पूछ रहे हैं उनका फेवरेट सीजन कौन सा है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा दिया गया। देखिए जरा, सीजन क्या है, समर, रेनी, विंटर। ओके फ्रेंड, 3 सीजन दिए गए हैं और बोला गया है समर को कितने वेट मिले हैं 90, रेनी को 120 और विंटर को 150। टोटल कितना है 360 हमारे पास पीपल हैं, या वोटिंग कह लीजिए, बात एक ही है। इसके बाद हमें कहा गया है कि सबसे पहले बताना है विच सीजन गॉट मोस्ट वोट। हमें बताना है सबसे ज़्यादा वोट किस में गए हैं या किसको दिए गए हैं, कौन सा सीजन है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर सेकंड फाइंड करना है फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ द ईच सेक्शन। उसके बाद फाइंड करना है कि ड्रॉ अ पाई चार्ट। देखिए इसमें भी पाई चार्ट बोला गया है और इस क्वेश्चन में भी पाई चार्ट बोला गया था। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से पाई चार्ट क्लियर करने का मौका मिल रहा है, चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मोस्ट वोट। मोस्ट वोट किस में मिल रहे हैं, तो हमने लिखा यहाँ पर विच सीजन गॉट मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट किसको दिए गए हैं, तो हमारा ये विंटर, तो हम लिखेंगे विंटर। कितने वोट मिले हैं 150 वोट मिले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सबसे ज़्यादा वोट्स हैं। इसके बाद हमें कहा गया सेंटर एंगल फाइंड करना है। सेंटर एंगल कैसे फाइंड होता है, जब हम पाई ड्रॉ करेंगे, पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा, तो वो एंगल बना लेते हैं, कैसे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए उसके लिए सबसे पहले हम इस टेबल को कुछ इस अकॉर्डिंग शो करेंगे। यहाँ देखेंगे सीजन, नंबर ऑफ वोट और एंगल ऑफ सेंटर, यही हमें चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा हुआ है, ईच सेक्टर का सेंटर एंगल चाहिए। तो हमने लिखा सीजन कौन कौन से थे, समर, रेनी, विंटर। समर को कितने थे वोट 90 और रेनी को 120, विंटर को 150, टोटल करने में कितना है 360। अब देखिए जरा एंगल कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है 360। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे 90 ऊपर लिखकर 360 नीचे लिखेंगे, क्योंकि सम ऑफ एंगल हमारा कितना है, ये कितना है सम ऑफ ये वोट्स कितने हैं 360। जितने वोट हैं और जितने टोटल वोट हैं वो हम यहाँ रखेंगे और एंगल को यहाँ रख देंगे 360 से। अब देखिए कट कीजिए 360 पूरा कट जाएगा तो 90 डिग्री एंगल बनेगा इसका। सेम इसमें भी रेनी कितने वोट थे 120, टोटल वोट कितने थे 360 और एंगल कितना है कंप्लीट एंगल 360। अब हम इसको भी कट करेंगे, कितना आएगा, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120, तो फाइनली ये 120 डिग्री एंगल बन जाएगा। सेम विंटर में भी करेंगे, कितने वोट हैं 150, टोटल कितने हैं 360 और एंगल कितना बन रहा था हमारा टोटल कंप्लीट एंगल 360 से, तो इसी से कट करेंगे कितना आएगा 150। तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा 150, यहाँ बना है 90, नीचे बना है 120 और ये बना है 150। इनको आप एडअप करिए तो आपके पास रिजल्टन मिलेगा 360। अगर 360 आ रहा है इट मीन्स आप सही जा रहे हैं। टोटल कंप्लीट एंगल ऑफ द सर्कल 360 होता है। अब हम क्या करें, देखिए ये जो एंगल है इन्होंने बोला था फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो एंगल तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे इसको पाई चार्ट में ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। उसके लिए कैसे करेंगे, चलिए हम क्या करते हैं अपनी अनदर सीट पे आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आप ये मेजरमेंट, जैसे कि पिछले डायग्राम में हमने मेजरमेंट रखी थी सेम वैसे भी रखते हैं या उससे कम भी रखते हैं। इस बार हमने 6 सेंटीमीटर ये रखा हुआ है। एज इट इज जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको हम ए रखेंगे, इसको हम बी रखेंगे। ये हमारा बेस है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पिछले क्वेश्चन में बेस नहीं लेना क्लियर हुआ या डायग्राम क्लियर नहीं हुआ है तो इसमें जरूर क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो याद रखिए इसका एक क्वेश्चन फिक्स है, पेपर में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आपको जो आसान लगे इनमें से वो एंगल आप बना लीजिएगा। तो हम 90 बनाएंगे, कैसे बनेंगे, ए और बी हमारा बेस मानकर हम ए वाले एंगल पे 90 डिग्री का
एंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी। देखिए आप इसे कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एज विश जैसा आपको बनाना आसान लगे वैसा करिए आप। देखिए ना हम इसे ऐसे रखेंगे, ये हमारा बेस होगा इधर, और 90 कहाँ है, ऑब्वियस सी बात सभी को 90 पता है कहाँ है, ये रहा। तो हम इसे पॉइंट मार्क करके अब स्केल की सहायता से इसे ड्रॉ करेंगे। देखिए जब हम स्केल्स की सहायता से ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ये एंगल, देखिए जरा बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो ये 90 था ये हमारा, अब यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री, और 90 लिखने के साथ साथ 90 ये हमारा किस में था, तो ये हमारा था समर में था। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समर, कि समर को 90% वोट मिले हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने ए से लेकर बी हमने बेस बनाया था और इस पर 90 बनाया, इस बार हमारा बेस चेंज होगा, तो अब की हमारा ये वाला बेस बनेगा। देखिए ये जो बेस है ये हमारा बेस बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी को या शीट को ऐसे रोटेट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इच्छा हो इस पॉइंट को सी नाम दे दीजिए, तो ए सी अब हमारा बेस बन जाएगा। अब अगला एंगल कितना है, तो 120, तो 120 हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वाले एंगल पे, इस वाली लाइन पे 120 बनाएंगे। उसके लिए फिर से डी उठाएंगे और ऐसे डी रखेंगे। 120 कहाँ है, तो आपने हर बार अंदर वाली मेजरमेंट ही काउंट करनी है। 120 देखिए अंदर वाली मेजरमेंट, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है ए से अंदर और बी से बाहर वाला एंगल ड्रॉ होता है, तो अंदर वाला एंगल ड्रॉ कीजिए। डी पे ये हमने कंसेप्ट बना रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं वॉच की है तो देख लीजिएगा, पर्टिकुलरली डी पे कंसेप्ट है वो पूरा। तो 120 देखिए अंदर वाला 120 काउंट करेंगे, तो 120 यहाँ है, डॉट हमने लगा लिया है। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसे ड्रॉ करेंगे। देखिए बिल्कुल पॉइंट को टच होना चाहिए, अगर पॉइंट से टच से इधर उधर हो रहा है तो आपका एंगल गलत काउंट किया जाएगा। ये देखिए अब इसको हम लिखेंगे, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बन गया है। इच्छा हो तो आप इसको सीधा कर लीजिए या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये 120 किसको वोट मिले थे, तो ये हमारा था रेनी था, क्या था, रेनी या रेन, तो हम लिखेंगे रेनी। ओके फ्रेंड्स, मतलब कि इसका जो एंगल बना ये 120 बन गया है। अब देखिए ये थर्ड एंगल आप इसको नाप लीजिए, या फिर ऑटोमेटिकली थर्ड तो ऑब्वियस ही बात है, जब हमने दो एंगल ड्रॉ कर ही लिए हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 150 बन जाएगा, क्योंकि तीन ही एंगल ड्रॉ करने हैं। देखिए तो थर्ड वाला कितना बनेगा, 150। इच्छा हो तो आप इसको ऐसे रोटेट करके 150 लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये क्या है, ये हमारा विंटर है। क्या है, विंटर। विंटर को 150 या 150% या 100 डिग्री हमारा ये एंगल बन रहा है, जो कि इनको वोटिंग मिली है। तो पाई चार्ट हमें कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे और मेजरमेंट कुछ ऐसी थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको दोनों दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी अकॉर्डिंग आप पिछला डायग्राम भी ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, और ये डायग्राम भी एक क्वेश्चन पाई चार्ट का फिक्स है, पेपर में आएगा। ओके फ्रेंड्स, या फिर इसके अलावा और भी अनदर क्वेश्चन है, हम उसको भी डील करते रहेंगे, उसे भी सॉल्व करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या बोला हुआ है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला गया है, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन आएंगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से आता है वही पेपर में आप अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18 का ए, अ क्यूबॉइड ऑफ अ डायमेंशन 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब विद दी साइड 6 सेंटीमीटर कैन आ प्लेस इन दी क्यूबॉइड। हमें कहा गया है एक क्यूबॉइड बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, और उस बॉक्स में हम छोटे छोटे क्यूब फिल कर रहे हैं। तो उस बॉक्स में कितने छोटे छोटे बॉक्स या कितने छोटे छोटे क्यूब्स फिल हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना होगा। देखिए एक हमने ये बड़ा क्यूब बना लिया और एक छोटा क्यूब बना लिया, इस तरह के इसमें कितने क्यूब फिल हो सकते हैं ये हमने बताना है। तो देखिए जो हमारे पास क्यूबॉइड है उसकी लेंथ दे रखी है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 40 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 30 सेंटीमीटर, और स्मॉल क्यूब कितना है, उसकी साइडें क्या है, देखिए उसकी साइडें हमें 6 सेंटीमीटर दी गई थी, तो हम यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल्स टू में 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स चाहिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है 6 साइड का स्क्वायर, क्या होता है 6 साइड का स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ही वैल्यू फिल कर लेंगे और जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, आइए हम इसको करके दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ कितना है हमारा, तो लेंथ हमारा है 50, तो हम यहाँ 50 लिख देंगे। ब्रेथ कितना है, तो वो हमारा था 40, हम 40 लिख देंगे। हाइट कितना था, तो 30, हम 30 लिख लेंगे। अब लिखेंगे 6 लिखेंगे। साइड कितनी थी, तो वो साइड थी हमारी 6 सेंटीमीटर, कितनी थी 6। तो हमने 6 को 2 टाइम खोल लीजिए या फिर इस तरह लिख लीजिए 6 इंटू 6। ओके फ्रेंड्स, ये वाला 6 हमने ये नोट किया है और साइड का स्क्वायर था, इट मीन्स 6 इंटू 6। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ करके लिख के दिखाता हूँ इसको। यहाँ पर 50, 40, 30, 6 और साइड में साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब ये 6 का जो स्क्वायर खुलेगा उसको हम लिखेंगे 6 इंटू 6। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कट कैसे करेंगे, आइए मैं कट करके दिखाता हूँ। तो 6 का टेबल पढ़िए 30 टाइम, या 6 का टेबल ऐसे पढ़िए कि 30 आ जाए, 6 5 30, तो यहाँ आ जाएगा 5। 6 का टेबल पढ़िए कि 40 आए, तो 40 आता नहीं है, तो उससे हम 2 2 करके कट करेंगे। 2 के टेबल से 2 3 6 और यहाँ पर 20, इसको भी कट करेंगे 3 नीचे और यहाँ पर आएगा 25। तो ऊपर कितना आ गया 25, फिर 20 और 5, 3 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, और ऊपर कितना आएगा 2500। अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पे कितना आएगा 277.77। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब क्या आएगा 277। आप इसे 278 भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे 277 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे प्रॉपर बॉक्स बन रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का बी। 18 के बी में हमसे क्या बोला गया है, आइए पढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा गया है अ सूटकेस विद द मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज कवर विद द ट्रैपोलिन क्लॉथ। हमें कहा गया एक सूटकेस है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है और उसका हमें क्या करना है, ट्रैपोलिन जो दे रखा है वो देखा है। हाउ मैनी मीटर ऑफ ट्रैपोलिन वाइड 96 सेंटीमीटर एंड द कवर 100 सूटकेस। हमें कहा गया है एक सूटकेस की जो लेंथ ब्रेथ दे रखी है, इस तरह के हमें 100 सूटकेस कवर करने हैं, उसके लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। उसकी लेंथ हमें दे रखी, वाइड हमें दे रखा है, लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी आंसर शीट पे आएंगे। तो आंसर शीट पे आने के बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ सूटकेस 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ सूटकेस 48 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सूटकेस 24 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ सूटकेस बॉक्स। तो क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है 2 इंटू LB/BH/HL। अब हम क्या करेंगे, L की वैल्यू यहाँ से फिल कर लेंगे, B की वैल्यू फिल कर लेंगे, सारी वैल्यू फिल करके इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे। LB, BH और HL मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, कितना आएगा 3840। इनको मल्टीप्लाई कितना आएगा 1152। इनको मल्टीप्लाई कितना आएगा 1920। इन सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा 6912 और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 13824। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस 13824। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये तो रही बात आपके सूटकेस का आंसर आया है ये। अब हमें क्या करना है, इस तरह के 100 सूटकेस को कवर करना है। तो उसके लिए हमें देखें एक ट्रैपोलिन है। ट्रैपोलिन क्या होता है, सूटकेस का कवर कह लीजिए, उसकी लेंथ दे रखी है 96। तो हम देखिए रहा, हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैपोलिन क्लॉथ इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें एक सूट बैग्स को कवर करना है तो कितना एरिया लगाना पड़ेगा या कितना क्लॉथ लाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, क्लॉथ हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ में होगा क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप का होगा, और एरिया कितना है 13824। अब हम क्या करेंगे, ब्रेथ कितना देखा था 96 और एल हमें पता करना है। ये वैसे का वैसा ही यहाँ से 96 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इन्हें तो आएगा हमारे पास 44। तो लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन कितना आएगा 144 सेंटीमीटर के फ्रेंड्स। मतलब कहने का जो हमारे पास कपड़े की लंबाई है वो आ जाएगी 144 और चौड़ाई हमें कपड़े की दे रखी थी, तो हमारा एक सूटकेस कवर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, 100 सूटकेस चाहिए थे। तो हम लिखेंगे
रिक्वायर्ड ट्रैपोलिन फॉर 100 सूटकेस। अब हम क्या करेंगे, 144 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक सूटकेस को कवर करने के लिए 144 सेंटीमीटर कपड़े की लेंथ की जरूरत पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 14400। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स अगर हमें 100 सूटकेस को कवर करना है तो ये हमारे पास 1 10 100,000 10,000 14,400 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अगर उसे आपने मीटर में करना है तो मीटर में ऐसे करेंगे, तो उसके लिए ये दोनों जीरो हट जाएगी और 144 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप स्टडिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कैसा भी डाउट हो हमें मैसेज लिखिए और साथ साथ में हमारी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे रखी है, पोल स्टार के बहुत सारे सैम्पलर हमने सॉल्व करके हैं, साथ से प्री बोर्ड सैम्पल पेपर और अनदर गैस पेपर भी हमने सॉल्व किए हुए हैं, जैसे एपी का हो गया। इस तरह के मॉडल टेस्ट पर हमने सॉल्व किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ पर टैप कीजिए और पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा पेपर आने से पहले पहले। ओके फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय।